नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात हॉर्मूज पर अमेरिका के एक बहुत बड़े दावे की करेंगे। ईरान पर क्या बोला अमेरिका और ईरान हुआ खस्ता हाल, तो फिर क्यों नहीं झुक रहा तेहरान, बताएंगे आपको। और साथ ही बात होगी हॉर्मूज संकट पर बढ़ी तनातनी की भी। हॉर्मूज से अमेरिकी नाकेबंदी ना हटने पर क्या करेगा ईरान, ये भी बताएंगे आपको। तो ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो नहीं पा रही है। एक तरफ प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी हॉर्मूज में नाकेबंदी हिट है। उनका दावा है कि इससे ईरान को लगातार नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने ईरान के खिलाफ जारी समुद्री नाकेबंदी के दौरान अब तक 42 जहाज़ों को रोक लिया है। ये नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों तक होने वाले समुद्री व्यापार को रोकने के लिए लागू की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कपूर ने बताया है कि हाल ही में 42वें जहाज़ को भी मोड़ दिया गया, जो इस नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अमेरिका इस नाकेबंदी को पूरी सख्ती से लागू कर रहा है। अमेरिका के अनुसार इस कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 41 तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 6.9 करोड़ बैरल तेल भरा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत 6 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है। इससे ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर बड़ा असर पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है। वहीं ईरान ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। ईरान के सैन्य मुख्यालय ख़त्म अल अनबिया ने इसे खुली समुद्री डकैती बताया है। अधिकारियों का कहना है कि उस समय उन्होंने जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि जहाज़ों पर मौजूद क्रू के परिवार भी सवार थे। वहीं ईरान ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने ये नाकेबंदी जारी रखी तो उसे अभूतपूर्व और कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक देश की सेना अब ज़्यादा देर तक संयम नहीं रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये पूरी स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लागू नाकेबंदी से जुड़ी हुई है, जो दुनिया के लिए बेहद अहम तेल आपूर्ति मार्ग है। इस रास्ते पर तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल ये नाकेबंदी उस समय शुरू की गई जब इस्लामाबाद में 11 से 12 अप्रैल को हुई अमेरिका ईरान बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गए हैं। तो क्या युद्ध के हालात बन रहे हैं? एक बार फिर से ये समझ लेते हैं। ईरान अमेरिका का युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों से लेकर मिलिट्री बेसिस तक तबाह किए, जबकि ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं युद्ध को 5 हफ्ते बीत गया है, तो युद्ध विराम की परिस्थितियां ज़रूर अब दिखने लगी हैं। कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कहीं कि पूरी तरह से युद्ध खत्म हो गया या उसकी संभावनाएं खत्म हो गई, ऐसा लगता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ युद्ध विराम का ऐलान किया, बल्कि दोनों देश पाकिस्तान की मध्यस्थता में वार्ता करने को भी तैयार हो गए। पहले दौर की वार्ता हुई भी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला और तब से दूसरे दौर की वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। ईरान की ओर से जो शर्तें रखी जा रही हैं उस पर अमेरिका राज़ी नहीं है, जबकि अमेरिका जो चाहता है वो ईरान को मंजूर नहीं है। और ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को विफल और भ्रामक बताया है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। वहीं सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने चेतावनी दी है कि नाकेबंदी जारी रही तो ईरान जवाब देगा। संसद स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिकी दावों का मजाक भी उड़ाया। वहीं आपको बता दें, ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अमेरिकी प्रशासन की कथित नौसैनिक नाकेबंदी रणनीति को विफल और भ्रामक करार देते हुए कहा है कि इससे ना तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा और ना ही क्षेत्र में स्थिरता आएगी, बल्कि फारस की खाड़ी में तनाव और बढ़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की समुद्री नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और विफल होकर ही रहेगी। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऐसे कदम क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय तनाव बढ़ाते हैं और स्थायी शांति को बाधित करते हैं। पर्शियन गल्फ नेशनल डे के अवसर पर अपने संदेश में पेज़ेश्कियान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को ईरानियों की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग और ईरान की संप्रभुता का प्रतीक बताया। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइज़र मोहसिन रिजाई ने कहा कि ईरान अब अमेरिका की नाकेबंदी को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो ईरान की ओर से इसका जवाब भी
दिया जाएगा। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर एम.बी. गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि 3 दिन बीत गए हैं, कोई तेल कुआं नहीं फटा है, इसे 30 दिन तक बढ़ाकर लाइव भी दिखाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन को गलत सलाह दी जा रही है, जिससे तेल कीमतों में उछाल आया है और स्थिति और जटिल हो रही है। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने पर ईरान का तेल ढांचा 3 दिनों में फट सकता है। वहीं बेसेंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी ब्लॉकेड के चलते ईरान का तेल उत्पादन ठप होने की कगार पर है और जल्द ही पेट्रोल की कमी हो सकती है। और टकराव की वजह हॉर्मूज बना हुआ है। आपको बता दें, जो टकराव अभी सबसे ज़्यादा है वो हॉर्मूज स्ट्रेट पर है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल निर्यात होता है। संयुक्त अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव, विशेषकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर, अक्सर इस क्षेत्र में टकराव के कारण बने हैं। नौसैनिक नाकेबंदी न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर भी गंभीर असर डाल रही है। तो ये बड़ा मसला यहाँ पर साफ है। एक तरफ हॉर्मूज स्ट्रेट पर तनाव बना हुआ है, अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। दूसरी तरफ वार्ता के प्रयास भी हो रहे हैं। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वार्ता होगी या डील होगी तो फ़ोन के ज़रिए इसे पूरी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट पर अड़ा हुआ है, नाकेबंदी किए हुए है, और ईरान भी चाहता है कि वहाँ से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए। लेकिन जो बड़ा दावा अमेरिका कर रहा है वो ये कि 42 तेल टैंकर, ईरानी तेल टैंकर, जिन्हें अमेरिका ने पकड़ा है, और इसका जो खामियाजा या इसका जो नुकसान है वो ईरान की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। इस तरह के तमाम दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट में से लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने ईरान के खिलाफ जारी समुद्री नाकेबंदी के दौरान अब तक 42 जहाज़ों को रोक लिया है। ये नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों तक होने वाले समुद्री व्यापार को रोकने के लिए लागू की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कपूर ने बताया है कि हाल ही में 42वें जहाज़ को भी मोड़ दिया गया, जो इस नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अमेरिका इस नाकेबंदी को पूरी सख्ती से लागू कर रहा है। अमेरिका के अनुसार इस कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 41 तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 6.9 करोड़ बैरल तेल भरा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत $6 अरब से ज़्यादा बताई जा रही है। इससे ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर बड़ा असर पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है। वहीं ईरान ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। ईरान के सैन्य मुख्यालय ख़त्म अल अनबिया ने इसे खुली समुद्री डकैती बताया है। अधिकारियों का कहना है कि उस समय उन्होंने जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि जहाज़ों पर मौजूद क्रू के परिवार भी सवार थे। वहीं ईरान ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने ये नाकेबंदी जारी रखी तो उसे अभूतपूर्व और कड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक देश की सेना अब ज़्यादा देर तक संयम नहीं रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये पूरी स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लागू नाकेबंदी से जुड़ी हुई है, जो दुनिया के लिए बेहद अहम तेल आपूर्ति मार्ग है। इस रास्ते पर तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल ये नाकेबंदी उस समय शुरू की गई जब इस्लामाबाद में 11 से 12 अप्रैल को हुई अमेरिका ईरान बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी।